आखिर जर्मनी, दक्षिण कोरिया और रूस तीनों ने भारत को ना क्यों कह दिया है? आज तक रूस ने भारत को ना नहीं कहा था, अब अचानक से भारत को रूस ने ना कह दिया है और इस बड़े हथियार के लिए ना कहा है। फिर भारत के पास कैसे पहुंचेगा ये हथियार जो चीन को काउंटर करने के लिए बेहद जरूरी है? तो वहीं दूसरी तरफ जापान पे हुआ चीन का बड़ा हमला, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो इस चैनल के सारी खबरों को सुनते हैं उन्हें याद होगा कि हमने हाल ही में एक खबर दी थी जिसमें बताया था कि जापान का F-15 फाइटर जेट 31 जनवरी को एक ट्रेनिंग मिशन पर था और ये ट्रेनिंग चल रही थी दक्षिण चीन सागर में, जो क्षेत्र था मध्य इशिकावा कोमात्सु एयरबेस। यहाँ से इसने उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरते ही तुरंत ये रडार से गायब हो गया। गायब होने के बाद कहाँ चला गया पता नहीं चला। विमान ने यहाँ तक किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा। जैसा कि जब कोई प्लेन क्रैश होने लगता है तो पायलट बचाव संकेत भेजता है, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला कंट्रोल रूम को। और अचानक से जब ये गायब हुआ तो ढूंढने के लिए निकल गए जापान के डिफेंस फोर्स के दल। अब 5 किलोमीटर की एरिया में ही सब कुछ हुआ था। ऐसे में पायलट्स की तलाश में नेवी और एयर फोर्स दोनों ही जुट गए। विमान ने सुबह 5:30 में उड़ान भरी, उसके थोड़ी देर बाद ही ये गायब हो गया। विमान वास्तव में क्यों और कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये अभी तक साफ नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि विमान सी ऑफ जापान में क्रैश हो गया या फिर किसी दुश्मन की मिसाइल का शिकार हो गया, क्योंकि जापान सागर से कुछ ही दूरी पर है दक्षिण चीन सागर। जापान और चीन के बीच समुद्री सीमा को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है, इसलिए अब ये मामला माना जा रहा है कि चीन की तरफ से किया गया है कि 13 दिन पहले हुए इस घटना में F-15 फाइटर जेट के एक पायलट का शव भी मिल गया है। वैसे दूसरे का अभी तक शव नहीं मिला है और सूत्रों के मुताबिक इस क्रैश में चीन का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में ऑफिशियल बयान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। वैसे आपको बता दें, इन दिनों जापान बिल्कुल प्रखर होकर सीधे सामने होकर चीन का विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि चीन ने जापान को धमकाते हुए ये भी कहा था कि हम आपके ऊपर परमाणु हमला कर देंगे। परमाणु हमले का डर भी दिखाया था जापान को। लेकिन जापान लगातार इस क्षेत्र में अब क्वाड और अमेरिका के साथ न सिर्फ दोस्ती बढ़ा रहा है, बल्कि जापान के जो नए पीएम हैं वो तो बिल्कुल साफ साफ चीन के खिलाफ बोल भी रहे हैं। इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जापान के इस विमान को चीन ने हो सकता है किसी मिसाइल से निशाना बना लिया हो और जापान को डराने की कोशिश कर रहा है चीन। खैर, अभी आधिकारिक आंकड़े आने बाकी है और आधिकारिक बयान भी आना बाकी है, पर चीन पे शक तो जाता ही है। पर इन सब के बीच भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बड़ी समस्या इसलिए खड़ी हो गई है कि लगभग 3 देशों ने भारत को मना कर दिया है और उसमें से वो देश भी शामिल है जिसके 70% हथियार को भारत इस्तेमाल करता है, यानी रूस के 70% हथियारों को भारत इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर रूस किसी हथियार को लेकर मना कर दे तो एक बार को कानों को यकीन नहीं होता है, लेकिन ये हुआ है और ये भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि भारत अपनी नौसेना को मजबूत करना चाह रहा है चीन के नौसेना के खिलाफ। चीनी नौसेना लगातार बढ़ती जा रही है और भारत इसे काउंटर करने के लिए बड़ी संख्या में सबमरीन्स बनाना चाहता है। इसी सबमरीन को बनाने के लिए भारत ने एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की और ये प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75I। इसके तहत भारत बनाना चाह रहा था 6 न्यूक्लियर सबमरीन, लेकिन भारत की एक शर्त थी और वही शर्त भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी है। पर एक तरफ जहां ये प्रॉब्लम बनी है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर भी लेकर आई है। भारत और रूस के बीच कई चीजों के लिए समझौते हो रहे हैं और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि समझौते होंगे, लेकिन अब जब से रूस और यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ है तब से रूस थोड़ा चीन के पाले में झुकता जा जरूर रहा है। वैसे तो जब बातें होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आप देखेंगे फ्रांस भी भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अब भारत को नई टेक्नोलॉजी देने के लिए आगे आ रहा है। तो
खुलेआम ये भी कह देता है कि हम चीन के खिलाफ आपको साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, रूस आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अमेरिका ने पहले भी ये बात कही है कि अगर चीन के साथ भारत का युद्ध होता है तो रूस कभी भारत के साथ खड़ा नहीं होगा और भारत के लिए दबाव भी बनाएगा कि भारत अपने क्षेत्र को छोड़ दे, चीन के साथ समझौता कर ले, वगैरह वगैरह। खैर, ये बातें तो अलग थी, फिर भी रूस कई मौके पर भारत को अपना दोस्त बताता आया है और हाल के मौकों पर भी बताता आया है। ऐसे में रूस कोई बड़ा फैसला ले लेगा वो थोड़ा मुश्किल है। बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि भारत ने 43,000 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत 6 नए सबमरीन खरीदने थे, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट 75I। लेकिन अब ये और भी डिले वाले स्टेज में पहुंच गया है और भी देर होने वाला है, क्योंकि जब भारत ने ये कहा था कि हम इस तरह के सबमरीन बनाना चाहते हैं, तब रूस ने ऑफर किया था कि हम आपको किलो क्लास सबमरीन को अपग्रेड करके देंगे। भारत ने जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था उसमें रूस, साउथ कोरिया और जर्मनी तीनों ने हिस्सा लिया था। अब तीनों ने ये कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं और हम आपके इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। पर जर्मनी ने जैसे ही इसमें हिस्सा लिया, कागज पढ़ा, उसके बाद जर्मनी ने कहा कि नहीं, कुछ टेक्निकल कारण है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अगर भारत उस टेक्निकल कारण को हटाएगा तभी हम हिस्सा लेंगे। उसके बाद वही चीज साउथ कोरिया के साथ भी होगी। साउथ कोरिया ने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। वहाँ बात अटक गई। अब रूस के रोसनबोरोन एक्सपोर्ट जो कंपनी है वो भी अब ये कह रही है कि नहीं, हम इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेंगे, कुछ टेक्निकल कारण है। अब ये टेक्निकल कारण क्या है तो आपको बता दें, ये टेक्निकल कारण है AIP। AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। भारत चाहता है कि उसके सारे सबमरीन में ये सिस्टम हो ताकि ऑक्सीजन के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सबमरीन को ऊपर न आना पड़े। पर साथ में भारत ये चाहता है कि ये AIP का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो और इसी की वजह से अधिकतर देश भारत को ना कर रहे हैं, जिसमें रूस भी शामिल है। रूस ये कह रहा है कि ठीक है, सीधे सीधे सबमरीन ही खरीद लो, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। से भारत के लिए फायदा है कि भारत फ्रांस के साथ ये डील कर सकता है। हाल फिलहाल में फ्रांस की वैसे भी सबमरीन डील टूटी है। वहीं दूसरी तरफ भारत जोर शोर से लगा हुआ है अपने AIP सिस्टम को बनाने के लिए। हालांकि ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है। भारत ने ये कहा है कि इसके लगातार परीक्षण के बाद, पुख्ता होने के बाद इसे सबमरीन में लगाया जाए। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब फ्रांस की मदद लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।